बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। जो आज हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो हमें हर तरफ केमिकल रिएक्शन ही होते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर बर्निंग हो रही होती है, ये इसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन ही हो रहे होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बर्निंग की एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं क्या आता है। फ्यूल को हम ले लेते हैं। फ्यूल जो है ये गाड़ियों के अंदर बर्न होता है, जलता है। फ्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मीथेन गैस आ जाती है, CH4 जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, पेट्रोल आ जाता है। ये जब गाड़ियों के अंदर जलते हैं तो एज ए रिज़ल्ट इनकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, गैसेस के प्रेशर की वजह से हमारे पास इंजन के अंदर जो पिस्टन मौजूद होता है ये मूव करता है, उसके साथ क्रैंक शाफ्ट मूव करती है और गाड़ी इसके नतीजे में मूव करती है। ये कैसे मूव करती है? केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही ये सारा कुछ होता है। जैसे ये फ्यूल का जलना और गैसेस का पैदा होना, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे सादा सी मिसाल एक और है, हमारे किचन्स के अंदर जो फ्यूल जल रहा होता है, लकड़ी जल रही होती है या गैस चल रही होती है, जो चीज़ भी जल रही होती है, जलने के अमल से जो हीट पैदा हो रही होती है, कुकिंग हमारे हम कर रहे होते हैं, ये क्या है? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह फैक्ट्रियों के अंदर ये स्टीम पैदा कराई जाती है, भाप पैदा कराई जाती है, ये क्या है? ये भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही सब कुछ होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, अगर हम पौधों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पौधों के अंदर हमें फोटोसिंथेसिस होती हुई नज़र आती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास क्या तैयार करते हैं? क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है। जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, सांस हम लेके जाते हैं, ये कौन सी ऑक्सीजन होती है? यही ऑक्सीजन होती है। ये जो ऑक्सीजन पड़ी हुई है एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। और फोटोसिंथेसिस के अमल के बाद हमारे पास एक और फिनोमेना आता है रेस्पिरेशन का, ये जो कि फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा होता है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और एज रिज़ल्ट हमारे पास एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी मेन सोर्स के तौर पर रिलीज़ होती है। ये सारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। इसके बाद अगर हम मिल्क की कन्वर्जन इनटू योगर्ट किस चीज़ को कहते हैं? योगर्ट दही को कहते हैं। दूध का दही के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही वकूअ पज़ीर होते हैं। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनको हम फर्मेंटेशन केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं उन रिएक्शन को हम फर्मेंटेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये चीज़ बहुत ही अहम है और याद रखने वाली है कि फर्मेंटेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि वो रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से टेक प्लेस होते हैं, जैसा कि मिल्क से मिल्क की कन्वर्जन इनटू योगर्ट एंड अदर बेकिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, बेकरी के ऊपर दस्तयाब होती हैं, ये फर्मेंटेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज़ हमारे पास कुछ पड़ी हैं। एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होता है? 5.1 जो एक्टिविटी है उसके अंदर फेरिक जो है सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास फेरिक सल्फेट वजूद में आती है। इसके बाद एक्टिविटी हमारे पास दूसरी है 5.2। इस एक्टिविटी के अंदर फेरिक हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास
आयरन ऑक्साइड बनता है। ये जो लोहे को जंग लगता है, जंग लगने का जो प्रोसेस है ये सारा इसी रिएक्शन के तहत होता है। फेरक लोहे को कहते हैं फेरस, और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है H2O, जो फार्मूला होता है ना हमारे पास वाटर का। जब बारिश आती है या पानी की मौजूदगी के अंदर ऑक्सीजन, पानी वाली ऑक्सीजन फेरिक के साथ रिएक्ट करती है और लोहे को जो है वो जंग लग जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। दिस इज़ ऑल अबाउट